हाँ जी, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल। टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट अ पार्ट टाइम पॉलिटिशियन एंड फुल टाइम हेट मॉन्गर। ये मुसलमानों से अत्यंत प्रेम करते हैं, लोगों के दिमाग में दंगाई सोच फ्रेम करते हैं। देशभक्त नाथुराम गोडसे इनके फेवरेट हैं और ये खुद गोदी मीडिया के फेवरेट हैं। श्री 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 आदित्य योगीनाथ जी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान आदित्य योगीनाथ जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकचोदी के। जारी की कॉपी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी अर्नब गोस्वामी के। समझ रहे हो बाबा जी, ये पिछले लंबे समय से हेट की फेविक्विक की मदद से इंडियन पॉलिटिक्स के साथ चिपके पड़े, थैंक्स टू आरएसएस, बीजेपी एंड गोदी मीडिया। कहने को तो ये यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन एक्चुअली में ये एक ठाकुरदार हैं, ठेकेदार हैं, बिकॉज इन्होंने आरएसएस से पूरे इंडिया में हेट फैलाने का ठेका ले रखा है। कौन मौलाना हैदराबाद से बोलता है, कौन कहां से बोलता है, इसलिए बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आप देखते रहिए बस। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। योगी जी रेगुलर इंटरवल्स पर अलग अलग पदों पर रहते हुए अपनी दंगाई मानसिकता का प्रदर्शन कर चुके हैं। इनके जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणियों ने भिन्न भिन्न प्रकार की फील्ड्स में भिन्न भिन्न प्रकार के जिहादी खोज रखे। फिल्म इंडस्ट्री में जिहादी का टैग शाहरुख खान को दिया गया है। शाहरुख खान को इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों पे भटकना पड़ेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उनको अंदर कर देना चाहिए जिन्होंने इस तरह की बदतमीजी की है। कुछ ऐसे लोग पार्टी में जो बकवास करते हैं, चाहे वो साध्वी हैं, चाहे वो और कोई योगी हैं, उनको अंदर कर देना चाहिए, उनको डांटना चाहिए और उनको निकाल देना चाहिए। अनुपम खेर ने साबित कर दिया है कि वो रियल लाइफ में ही नहीं, रियल लाइफ में भी खलनायक है। शाहरुख खान जैसे लोग जो इस देश की संस्कृति पर, देश की परंपरा पर हमला कर रहे हैं, उनका एक कृत्य उसी श्रेणी में आता है। जितने लोग हैं सबका कृत्य उसी श्रेणी में आता है, देशद्रोह की श्रेणी में आता है। ये लोग आतंकी भाषा ही यहाँ बोल रहे हैं। मुझे लगता है शाहरुख खान की भाषा में और हाफिज सईद की भाषा में कोई अंतर नहीं। शाहरुख खान एंटी नेशनल है, देशद्रोही है, आतंकवादी है, उसकी बोली हाफिज सईद से मिलती जुलती है, वगैरह 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 वगैरह। योगी आदित्यनाथ जी ने कुछ साल पहले ये गोबर हगा था और इस कैंडा स्वामी ने कई साल के बाद इसी गोबर को कलेक्ट किया, इसे मॉडिफाई किया, इसको धनिया के साथ गार्निश किया और नेशनल टेलीविजन पर प्रस्तुत कर दिया। शाहरुख खान ने मास्क उतारकर क्या किया वहां लता दीदी पर लोग प्रश्न पूछ रहे, थूके है, फूके है या क्या किया है। शाहरुख ने मास्क नीचे उतारकर क्या किया है। आप क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या? अब ये तो होना ही था ना यार, जब मालिक ऐसा हो तो मालिक के कुत्तों पर थोड़ा असर तो पड़ ही जाता है ना यार। क्या हुआ, डिसरिस्पेक्टफुल था ना थोड़ा, तो भाड़ में जाइए ना, आई डोंट केयर। योगी आदित्यनाथ ने मदर टेरेसा पर धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए कहा है कभी वो मदर टेरेसा के नाम पर भारत का ईसाईकरण करने की साजिश करती है। इन्होंने तो मदर टेरेसा को भी नहीं छोड़ा, जिन्हें नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है। पीस प्राइज, पीस, ऐसे पीस और योगी जी ऐसे ओपोजिट लगते हैं ना, एकदम ओपोजिट वर्ड्स। क्या करते हो चूतिया करने का। हिंदू अलग संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती। दो संस्कृतियां कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं। ये टकराव होगा, जरूर होगा। बात बात पर इलेक्शन कैंपेन में जिन्ना को कोसने वाले जब उसी की सोच को सही ठहराते हैं तो देश के मुंह से निकलता है, वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। और जब दो संस्कृतियां एक साथ नहीं रह सकती, इसलिए इसका विभाजन असंभव ही है, अवश्य होना चाहिए। रियल टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना पर एक यूएपीए का केस तो बनता है ना यार, चाहे बाद में आपने वापस ही ले लेना है। एक बारी तो कर दो, थोड़ी सी मिसाल तो बना दो। अपने आप पर लगे हुए केसेस में अपने आप को ही क्लीन चिट दे देने का ट्रेंड हम पहले भी देख चुके हैं। Yogi Adityanath government in Uttar Pradesh has ordered the withdrawal, believe it or not, of a 1995 case related to defying prohibitory orders against Yogi Adityanath himself. इस पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, ये कैसे हो गया? ये न्यू इंडिया है, यहाँ पर ऐसा ही होता है। 10% से 20% के बीच में जहां मुस्लिम आबादी है वहां पर सांप्रदायिक झड़पें ज्यादा हैं। जहां पर 20% से लेकर के 35 से 40% तक मुस्लिम आबादी है वहां सांप्रदायिक भीषण दंगे हैं। और जहां 35 से 40% से ऊपर मुस्लिम आबादी है वहां पर गैर मुस्लिमों के लिए कोई जगह नहीं। यस ऑफ कोर्स, जहाँ पर मुस्लिम होंगे वहीं पर तो दंगे होंगे ना। सारे दंगे मुस्लिमों की वजह से तो होते हैं। हिंदू युवा वाहिनी के गुंडे, हिंदू युवा वाहिनी के सदस्य तो जगह जगह पर जाकर शांति का उपदेश देते हैं और भजन कीर्तन करते हैं।
धारा 144 से डरेंगे ना तो हिंदू खत्म हो जाएंगे यहाँ से। कुछ भी अगर आप ध्यान से देखें तो मोदी जी को पावर में रखने के लिए कांग्रेस के राहुल गांधी अपनी जी जान लगा रहे हैं और उनकी सारी मेहनत पर पानी फेरने की कोशिश बीजेपी के ही योगी जी कर रहे हैं। क्या कमाल आयरनी है यार, क्या कमाल आयरनी है। ऐसा लगता है कि योगी जी ने मोदी जी के हर एक नारे की भुआ मासी एक करने की सुपारी ले रखी है। योगी जी इस वर्जन ऑफ सबका साथ सबका विकास। चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? योगी जी इस वर्जन ऑफ अहिंसा। लड़ेंगे लड़ेंगे मरेंगे मरेंगे, जरूरत पड़ी तो मारेंगे मारेंगे। ऐसे नफरती प्राणियों की सेवा होनी चाहिए थाने में। गांधी जी की अहिंसा बिजी है तेल लाने में। इन शॉर्ट अहिंसा गई तेल लेने। योगी जी इस वर्जन ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज जरूरत इस बात की है कि उनकी मां बहन और बेटियों को कब्र से निकालो और उनकी लड़ाइयों के साथ बलात्कार करो। आज ये समय की मांग है मित्रों। मोदी जी ने यह स्लोगन शायद इन्हीं की वजह से दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि जब तक हिंदुस्तान में ऐसे लोग रहेंगे बेटियों को बचाने की जरूरत रहेगी, खास करके जिन बेटियों की डेड बॉडीज कब्रों में पड़ी हैं। अभी कुछ अमिश देवगन टाइप लोग, मतलब फुद्दू लोग, ये कहेंगे कि हिंदू युवा वाहिनी बात तो गलत करती है यार, लेकिन इसके लिए योगी जी को ब्लेम नहीं करना चाहिए। फुद्दूइज्म के पुजारियों, अगर तुम ऐसा कहोगे सारे मोहल्ले में आग लगा दी गई है, लेकिन जिस बंदे ने पहली आग की चिंगारी लगाई थी उसको कुछ नहीं कहना चाहिए। तो आपकी इन सब बातों के लिए मेरे पास 2 वर्ड्स है माय डियर फ्रेंड, अखंड चुतियापा। दिस इज अखंड चुतियापा। एक फुद्दूपना है, ये टू मच है, ये मगरमच्छ है। आई कांट टॉयलेट दिस, आई कांट टॉयलेट दिस। इस बीमारी की स्थापना योगी जी ने अपने बहुत ज्यादा पवित्र हृदय से 2002 में की थी। इनके हर एक ऐसे होर्डिंग पर अभी भी योगी जी की फोटो लगी होती है। नफरती अधर्म संसद में इनके स्माइल करते हुए फोटो दिखाई पड़ती है। हिंदू युवा वाहिनी के गुंडे सदस्य अभी भी योगी जी का नाम लेकर अधिकारियों को डराते हैं। इसलिए हिंदू युवा वाहिनी को योगी जी से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। समझ में आ रहा है कुछ? फिर भी अगर अलग करके देखना भी है तो योगी जी कौन सा इतने दूध के धुले यार कि उनका दूध से अभिषेक होना चाहिए। काम इनका भी वही है, बस फर्क ये है कि ये इंडिया की सबसे पॉपुलर स्टेट के चीफ मिनिस्टर है। हाँ, एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी बकायदा 101 का शगुन पूरा करना चाह रहे हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से FIR दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या अवश्य करवाएंगे जो लोग अगर एक बंदे को मारा गया है तो उसके बदले में कम से कम 10 और बंदों को तो मारा जाना चाहिए ना, तभी तो मिनिमम लेवल का शगुन पूरा होगा। इंसानियत की उम्मीद तो वैसे भी नहीं है क्या यार? अब हिंदुस्तान में हिंदू अपनी मर्जी से अपने शगुन भी नहीं पूरे कर सकता। कानून व्यवस्था की मां, कानून व्यवस्था की ऐसी की तैसी। वैसे भी योगी जी कानून व्यवस्था की ज्यादा परवाह नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2014 में योगी जी को हेट स्पीच देने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया था। इलेक्शन कमीशन भी देशद्रोही है क्या? मेरे भी दिमाग में आ रहा है यार, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंटी नेशनल है। योगी जी को बैन नहीं करना चाहिए था, गलत बात है यार। तो बैन हो जाने की वजह से योगी जी 3 दिन तक कोई भी स्पीच नहीं दे सकते थे। और सिंप्लीफिकेशन कर दें तो योगी जी 3 दिन तक जहर फैलाने के लिए अपना फन नहीं उठा सकते थे। अभी इसमें एक दिक्कत थी कि योगी जी को हेट स्पीच दिए बिना नींद नहीं आती थी, तो फिर ना चाहते हुए भी उनको कानून तोड़कर हेट स्पीच देनी ही पड़ी। बीजेपी के सांसद योगी आदित्यनाथ ने आज सारी हदें पार कर दी। उन पर लखनऊ में रैली करने पर रोक लगी थी, लेकिन उन्होंने इसकी कोई परवाह नहीं की, रैली की और भड़काऊ भाषण भी दिया। तो क्या करते हो चूतियापन का? सीएम बनने से पहले तो योगी जी ने हेट स्पीच देने में कई सारे रिकॉर्ड्स स्थापित किए, लेकिन सीएम बनने के बाद भी इन्होंने अपने पद की थोड़ी भी मर्यादा नहीं रखी। थोड़ी मर्यादा रखिए। अब भी ये कभी 80-20 करते सुनाई पड़ते हैं तो कभी अली और बजरंगबली में फर्क समझाते हैं। कभी अब्बा जान पर जरूरत से ज्यादा जोर देते सुनाई पड़ते हैं तो कभी गर्मी निकालते दिखाई पड़ते हैं। कहां जाकर रुकेंगे इसका कोई एस्टिमेट नहीं है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं जब से योगी जी की सरकार होंद में आई है तब से ही सारे गोदी मीडिया में योगी जी की वाह वाह करने का एक अनडिक्लेयर्ड कंपटीशन
स्टार्ट हो गया है। लेकिन सच हमेशा वही नहीं होता जो गोदी मीडिया हमें बताता है। जैसे बीजेपी सेकुलरिज्म को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती है, वैसे ही हमें गोदी मीडिया को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। पिछले कुछ ही सालों में गोदी मीडिया ने योगी जी को जैसे विकास का पर्यायवाची बना दिया था। विकास का आलम यह था कि योगी जी को एडवर्टाइजमेंट्स में दिखाने के लिए फ्लाईओवर्स कोलकाता से उधार लेने पड़ रहे थे, रोड्स को अमेरिका से इंपोर्ट किया जा रहा था और मेड इन चाइना एयरपोर्ट्स की फोटोज को यूज किया जा रहा था। मतलब अपना ऐसा कुछ बनाया ही नहीं है जिसकी मशहूरी दे सकें। उत्तर प्रदेश की जीडीपी की क्रैश लैंडिंग भी इन्हीं के कार्यकाल में हुई। इनके राज में माइनॉरिटीज और दलित्स के साथ लगातार वायलेंस के केसेस बढ़ते रहे। सारे देश में विमेन के साथ होने वाले क्राइम्स के मामलों में 50% से भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन उत्तर प्रदेश का है। इन्हीं के कार्यकाल में हाथरस जैसा एक शेमफुल इंसिडेंट हुआ। इन्हीं के कार्यकाल में इनके करीबियों ने शांति से आंदोलन कर रहे किसानों को पीछे से कायरता से सलमान खान बन के रौंद दिया और उन पर अभी तक कोई भी बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हुई। एंड वी ऑल नो कि कभी होगी भी नहीं, बिकॉज गरीब लोग ज्यादा मिलनसार होते हैं और उनकी बुलडोजर से अच्छी बनती है, अमीर लोगों की बनती नहीं है तो उधर नहीं जाता बेचारा। हेल्थ के मामले में उत्तर प्रदेश अभी भी सारे इंडिया में नीचे से टॉप पर है। योगी जी और उनकी सरकार के ऐसे अनेकों फेलियर्स और ये फेलियर्स उजागर करने की गोदी मीडिया की एक्सपर्टीज नहीं है। इसलिए किसी को भी गोदी मीडिया की कवरेज देख सुनकर योगी जी और उनकी सरकार के लिए कोई भी परसेप्शन अपने दिमाग में नहीं बनाना चाहिए। एंड में इतना ही कहना चाहूंगा यार कि हेट स्पीच को न्यू नॉर्मल समझकर इग्नोर मत करना। जिन्होंने सांप्रदायिक दंगों को जिया है, सांप्रदायिक दंगों में अपना सब कुछ गवाया है, उनसे पूछना चाहिए कि साली हेट नफरत कितनी एक्सपेंसिव चीज है। हम जैसे गरीब मिडिल क्लास लोग नफरत को अफोर्ड नहीं कर सकते। अकेली बीजेपी कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं करती है, अकेली बीजेपी हिंदू मुस्लिम नहीं करती है, कई और पार्टीज भी यही काम करती है। उन सभी से दूरी बनाकर रखें और अपनी एकता, अपने बीच का प्यार बनाए रखें। सत श्री अकाल। पैंदी आ फिर तक चैंपियन